वेलकम बैक गाइस। अब हम ना इस पूरे प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। वी केयर के साइन अप पेज को हम डेटा में इंसर्ट करेंगे। तो अभी मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में नहीं, इस पेज के अंदर। तो अब हम चलिए आते हैं, आपका सारा डेटा हम ले चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक सा कोड चलाएंगे। तो पहला हम एसक्यूएल की क्वेरी चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या कि जो हमारा डेटा बेस है उसमें सेम यूज़र ना आए। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर हम कॉलम का नेम रखेंगे। तो कॉलम का नेम के लिए हम अपने इस पे आते हैं, वी केयर नाम के डेटाबेस में। यहाँ साइन अप पेज पे यहाँ पे हम रखेंगे यूज़र नेम नाम का हमारा डेटाबेस है, वो कॉलम नेम है। तो हम इसको लिखेंगे यूज़र नेम। अब हमने बोला कि सेलेक्ट कर लो यूज़र नेम फ्रॉम इसकी कंडीशन है। फिर हम इस पे टेबल का नेम वो लिख रहे हैं, SIGNUP। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं। और वेयर की कंडीशन में हम वापस से कॉलम को चेक कर रहे हैं। कौन सा? यूज़र नेम नाम के कॉलम को कह रहे हैं कि यूज़र नेम नाम के कॉलम को चेक करो। इक्वल्स टू का सिंबल लगा रहे हैं, असाइनिंग का सिंबल लगा रहे हैं, सॉरी। और असाइन कर रहे हैं कि ये जो भाई साहब वैल्यू है, ये जो डेटा हमारा यूज़र दे रहा है उससे मैच ना करे। तो हमें ये डेटा जो है यूज़र नेम जो दे रहा है वो यहाँ पर दे रहा है, इस वाले वेरिएबल के अंदर दे रहा है इनपुट फील्ड के थ्रू। तो हम इस पे इसको ये वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया एक छोटी सी क्वेरी कि आपका सेम यूज़र नेम ना आएगा। अब इसको हम RES करके एक रिज़ल्ट बना दे रहे हैं। इसको MySQL अंडरस्कोर क्वेरी QUERY MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के थ्रू रन करा देंगे। तो रन कराने में डॉलर कनेक्शन का क्वेरी दो चीज़ लेती है, कनेक्शन और उसके बाद क्वेरी। तो MySQL क्वेरी के दोनों पैरामीटर हमने पास कर दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इफ MySQL num rows ROWS डॉलर RES इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये क्या कह रहा है कि MySQL num rows, अगर MySQL से एक भी रोज़ आ रही है, कहाँ पे? इस वाले वेरिएबल पे जहाँ पे क्वेरी नाम के वेरिएबल पे, तो अब इस ग्रेटर देन 0 है, बड़ी है, तो आप इसके अंदर आ जाना, अदरवाइज एल्स पार्ट में चले जाना। ये इसके दो सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर इधर आना तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इको लिख देता हूँ, इको करता हूँ सॉरी, तो SORRY सॉरी। ठीक है, और नीचे एल्स में आकर इको कर देता हूँ वेलकम। और ये हमारा कोड एक सेट हुआ। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर लिया है हमने पेज को। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम राम है। ठीक है, तो राम नाम का यूज़र नेम दोबारा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, जो मेरा फंडा कह रहा है। मैंने किया राम। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं छोड़ नहीं रहा, बाकी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। I mean, हमारी जो बेसिक सी चीज़ें जिसको रिक्वायर्ड ही है वो बस ले रहा हूँ और इसको सबमिट किया। तो देखिए सॉरी लिख गया, लेकिन अभी देखो ये Sivansh@1998 है और ऐसा कोई यूज़र नेम अभी तक है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखिए वेलकम में आ गया। ओके, यहाँ पे आपका वेलकम इसलिए लिख के नहीं आया क्योंकि मैंने इसमें कोई फाइल नहीं सबमिट की। अब देखो वेलकम भी लिख के आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ हमारी प्रॉपर चल रही हैं। तो अब इसी को हम इंसर्ट कराते हैं अब इस वाले एरिया से। तो ये जो सॉरी है, सॉरी हमें दिखाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। देखिए मेरा एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने एक क्वेरी चलाई है सेलेक्ट यूज़र नेम की। यूज़र नेम हमारा टेबल के अंदर कॉलम है, साइन अप टेबल पे, वेयर यूज़र नेम बायर का जो यूज़र है उससे आने वाले डेटा के इक्वल्स होना चाहिए। तो ये वाला वेरिएबल हमने इनपुट फील्ड के थ्रू निकाला है, ये MySQL के थ्रू है ना। तो ये वाला में आप पीछे देख सकते हैं। फिर उसको हमने रन किया MySQL क्वेरी के थ्रू RES वेरिएबल के अंदर। और फिर हमने एक कंडीशन दी है कि अगर RES में एक भी संख्या 0 से बड़ी आती है तो MySQL नमरोज एक फंक्शन है MySQL का जो कि चेक करता है कि क्या क्या इसमें कोई रोज़ आ रही है RES के अंदर। तो RES नाम का यहाँ वेरिएबल है, उसमें ग्रेटर देन 0 कर दिया है। अगर आती है तो सॉरी, अदरवाइज वेलकम। तो सॉरी पे मुझे सॉरी नहीं देना है, मुझे देना है हेडर। तो हाँ, हेडर नाम का इस पर मैं
फंक्शन कॉल करता हूँ, इस पर मैं क्या करता हूँ, लोकेशन दे देता हूँ। लोकेशन के बाद इसका पेज का नाम दे देता हूँ, तो मुझे signup.php के अंदर वापस ले आएगा ये बेसिकली। ठीक है, तो अभी ये इतना काम कर चुका है कि मेरे को वापस से signup.php पे ला देगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, राम डालता हूँ और यहाँ पे s.id डालता हूँ, यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ फटाफट, और इसको इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ ले आया। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर देखो, अभी ये हमारा यूज़र है नहीं, इस पर मैं जाके वेलकम चेक करता हूँ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कह रहा है कि देखो अभी तुमने जो मेल आईडी है वो गलत डाली है, तो मेल आईडी सही कर दिया, अब देखो वेलकम भी आ रहा है। तो अब मुझे मतलब एक काम हो गया कि अगर सेम यूज़र अवेलेबल है तो सेम पेज पे, साइन अप पेज पे ला देगा। अदरवाइज़ अब मुझे इंसर्टिंग डेटा का करना है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊँगा जो कि हमारे सीक्वल से रिलेटेड हो गया। तो SQL INS कर देता हूँ, इंसर्ट ही कर देता हूँ। SQL इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक इंसर्ट की क्वेरी चला रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। तो टेबल का नेम हमारा है साइनअप, तो हम लिखेंगे SIGNUP, साइनअप हो गया। और इसके अंदर कॉलम्स के नेम आते हैं, तो कॉलम्स के नेम हमें 1 बाय 1 जैसा कि हमारे डेटाबेस के अंदर है वो देखना होगा। तो कॉलम हम देख लेते हैं। हमारा नेम है, नेम में कैपिटल N है, सरनेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और अवतार। ये बाकी सब में तो हमारा स्मॉल है, लेकिन कैपिटल जो नेम है उसका कैपिटल N है, तो ये हमने कैपिटल N कर दिया। देन उसके बाद सरनेम है, हमने इसका सरनेम लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेम सरनेम है, उसके बाद ईमेल है तो हमने लिख दिया ईमेल। ठीक है, और ईमेल के बाद आपका क्या दे रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हमने कॉमा लगाया, यूज़र नेम लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हमें कॉमा लगाना है। इसके बाद यूज़र नेम के बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो हम फिर से पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड के बाद ये मांग रहा है डेट, तो डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमें चाहिए अवतार, तो हम एक कॉमा लगाते हैं और अवतार लिख लेते हैं। ये हमारे कॉलम सारे यहाँ पे आ चुके हैं जो एज इट इज़ हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। तो ये हमारा, लेकिन अब इसके साथ इसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमें सारे कॉलम आ गए। अब उनकी वैल्यूज़ हमें इनको देनी है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है, VALUES वैल्यूज़ होता है। वैल्यूज़ के अंदर हमें 1 बाय 1 सारे के वेरिएबल्स देने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम सारे वेरिएबल्स उठाएंगे। तो ये हमारा $नेम, $सरनेम, $यूज़र नेम, $ईमेल, $पासवर्ड, और फाइल के अंदर जाते हैं तो 8 नंबर की लाइन में आपको फाइल नेम ये दिख रहा होगा, ये वाला वेरिएबल्स हमें इंसर्ट कराने होंगे। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, $नेम। अब बाकी बेसिकली अकॉर्डिंग टू आपके वैसे हैं जैसे आपका टेबल है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डेटा डाल दिया। ठीक है, फिर आपको कॉमा लगा लेना है, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ये वाला वेरिएबल बनाना है। तो सरनेम है, $सरनेम है। ठीक है, आप चाहो 1 बाय 1 कॉपी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 1 बाय 1 डला हुआ है। चाहो अब मैं देखो यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम कॉपी किया और मैं यहाँ पे कॉमा लगाया हूँ, और कॉमा लगा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये डाल दिया। ठीक है, फिर मेरे को ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाना होगा, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पर से ईमेल उठानी होगी, तो आपने ईमेल उठाई और यहाँ पर डाल दी, तो आपने ईमेल भी डाल दी। अब आप इसमें कॉमा लगाए। ठीक है, और उसके बाद आपने पासवर्ड उठा लिया। अब देखो ये भी ध्यान देना कि ये जो वैल्यू है 1 बाय 1 ही डालना। जैसे कि इसमें नेम है, सरनेम के बाद ईमेल है, तो पहले आपने यहाँ पे गलत कर दिया है। यहाँ पर ये वाला लाइन नहीं आएगा, पहले आएगा सरनेम वाला। तो आप इस वाले पार्ट को उठा लीजिए यहाँ से। ओके, यहाँ से आपने एक्स कर लिया, तो आपका ईमेल आ गया 3rd नंबर में। 4th नंबर में आपका यूज़र नेम है, तो आपने 4th नंबर में यूज़र नेम डाला। 5th नंबर में आपका कौन सा नेम है, पासवर्ड है। पासवर्ड 5th में है, तो आपको ऊपर आके पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। ये आपका वेरिएबल दिख रहा है, इस वेरिएबल को आपने कॉपी किया, और कॉमा तो आपने लगा ही रखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पासवर्ड डाल दिया। फिर आपने लगाए। इसके बाद अब आपको अवतार की नेम देने हैं।